SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश रिजवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर में। आज हम लोग जो है बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पार्ट थर्ड को ले रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने ये बताया बच्चों कि किस तरह से अपन जो है उसको क्लेमिंग करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स का जो रिडक्शन होता है उसे कैसे क्लेमिंग किया जाता है, तो उसकी कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस को भी आजकल जोड़ा गया है, जिसको कि हम इसकी छूट ले सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन आपका 1.5 लाख का है ना, उसको सेम ईयर में क्लेमिंग दीस एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर मेक द पेमेंट ऑन देम। जिस साल में आप इनको चुकाते हैं केवल इसी साल में इसकी जो है आप छूट ले सकते हैं। टोटल 1.5 लाख तक लेना आप चाहे वो ले लें या उसको ले सकते हैं आप। टैक्स डिडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनर्स के लिए सेक्शन 80EE जो है इसमें ऐड किया गया है, उनको भी 50,000 का जो है टैक्स बेनिफिट, और भी जो है वन हाउस प्रॉपर्टी अगर उसके पास में है, वन हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन जो है उसको तो उसको छूट दी जाएगी। और अगर सेक्शन 80EE है जिसको कि अभी नया रिसेंटली ऐड किया गया है, उसमें यह कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आपने प्रॉपर्टी ली है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20 के बीच में, तो उसको जो है उस पर भी उसको एंटाइटल है कि उसको उस पर छूट दी जाएगी। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे छूट उसको नहीं मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपके पास में एक से ज़्यादा मकान है ना, तो आपको जो है एक ITR 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत जो है आप होम लोन का जो है डिडक्शन जो है क्लेम करेंगे। उसके लिए ITR 2 फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम डिपेंड्स ऑन ऑनरशिप शेयर दे ऑन द प्रॉपर्टी, हमें जो कितना डिडक्शन लेना है, और प्रॉपर्टी उसी के नाम में होनी चाहिए। को बोरोवर भी इसकी छूट ले सकता है। होम लोन डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द, उस साल में आप उसकी छूट ले सकते हैं जिस साल में कंस्ट्रक्शन, मकान का कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहे हैं आप तो कंप्लीट हुआ उस साल में इसकी छूट जो है दी जाएगी। उसको जो है अपने एम्प्लॉयर को एक होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसको देख करके जो है उसको जो है उस पर छूट मिलेगी। तो बैंक वाले आपको दे देते हैं इसमें EMI कितना पेमेंट हो रहा है आपको साल भर का, कितना आपका उसकी छूट के लिए आप एलिजिबल है। 2 तरह की छूट हो गई, एक आपके इंटरेस्ट की हो गई और एक रीपेमेंट वाला अमाउंट की हो गई। रीपेमेंट वाला अमाउंट आपका 1.5 लाख में जाता है और इंटरेस्ट की छूट आपकी ऊपर ही जो है इसको 2 लाख में दे दी जाती है। तो इस तरह से अदरवाइज कैलकुलेट करना है आपको, और टैक्स फिलिंग करके समय इसको कर सकते हैं आप। अगर आप एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है बच्चों, हम लास्ट में ITR अपना फाइल करते हैं, तो उस समय जो है आप ITR फाइल करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ों को आप बता सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख रहे हैं, तो आप सीधे जो है आप IT डिपार्टमेंट को जो है इसका भर के दे सकते हैं। अब इन पे जो है होम लोन पे जॉइंट जो अगर को ओनर आपका है या को बोरोवर आपका है, तो वो कैसे इसका क्लेम जो है ले सकता है। तो इसमें भी ये कि भाई कैन क्लेम ए डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन द होम लोन अप टू ₹2 लाख ईच। हर आदमी को जो है 2 लाख तक की जो है इस पर छूट जो है दी जाएगी। डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट्स इंक्लूडिंग डिडक्शन फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मैंने आपको बताया कि अगर आप उस मकान पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आजकल बच्चों काफ़ी ज़्यादा हो गए, 8.5% आप दे रहे हैं, उसका भी जो रेट चल रही है रिसेंट, तो इतना बड़ा चार्जेस पे करने के बाद वो भी 3-4 लाख का अमाउंट हो जाता है। अगर छोटा सा भी आप मकान लेते हैं 40 लाख का, 50 लाख का, तो इसलिए फिर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को इसके अंतर्गत छूट जाएगी। लेकिन 1.5 लाख की ही लिमिट रहेगी फॉर ईच ऑफ द जॉइंट ओनर, यानी कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमाउंट पे होगा उसी अमाउंट की छूट मिलेगी। ये याद रखिए हमेशा, ये एक्चुअल अमाउंट आपका 4 लाख का है तो 4 लाख की छूट है, लेकिन मान लीजिए अमाउंट भी आपने 1 लाख का पे किया है तो 1 लाख की टोटल छूट है। लेकिन 2 ऑनर्स जो है तो दोनों ऑनर्स की अलग अलग अपने यहाँ पे छूट इसकी ले सकते हैं। सेम रेशो में दोनों को जो है छूट ऑनरशिप शेयर इन द प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगा। यू मे हैव टेकन द लोन जॉइंटली, अगर आपने जॉइंटली लोन लिया है तो आप जो है बट अनलेस यू आर एन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द टैक्स बेनिफिट, है ना। दे हैव बीन सिचुएशंस वेयर द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय पेरेंट्स और द पेरेंट एंड चाइल्ड टुगेदर take up a loan which is paid off only by the child. In such a case, the child who is not a co-owner is devoid of the tax benefit on the home loan. तो इसलिए जो है इस तरह से लेंगे। ऐसे जो है वो उसका को-ओनर होना चाहिए और को बोरोवर भी होना चाहिए लोन में, तो ईच को बोरोवर जो है वो 1.5 लाख तक की छूट जो है इसके अंदर सेक्शन 80C में उसकी छूट ले सकता है ना। और इंटरेस्ट की छूट जो है वो कैसे दी है कि अगर आप इन टैक्स बेनिफिट का सर्टिफिकेट देते हैं तो आप जो है इसकी छूट भी ले सकते हैं। जॉइंटली ऑन योर इंटरेस्ट आउटगो एक्सीड्स ₹2 लाख पर ईयर, तो आप जॉइंटली इसकी जो है छूट ले सकते हैं, है ना। इसी तरह से टैक्स बेनिफिट जो दोनों को आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, रीपेमेंट की छूट लेनी है, तो कैन ओनली बी क्लेम्ड वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीट। ये ध्यान रखना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आप उसको छूट नहीं ले सकते, है ना। इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर यूनिट्स, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो फिर क्या करेंगे आप, 1 को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं, रिमेनिंग को जो है लेट आउट मानते हैं। लेकिन आजकल अभी जो मैंने आपको बताया कि 2 मकानों को जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए रिमेनिंग को रेंटेड माना जाएगा,
तो उसको जो है ट्रीटेड करेंगे रेंटेड की तरह, और उसका डीम्ड रेंट आप निकालेंगे और उसको जो है उसका टैक्स लगाया जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन होगी। तो ऐसे ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, उसका मकान होना चाहिए या प्रॉपर्टी और लैंड होनी चाहिए, और उसको जो है अगर वो बिज़नेस पर्पज़ से यूज़ करता है तो फिर उसको जो है वहाँ पर टैक्सेबल किया जाए। धन्यवाद।